अगर मुझसे कोई एक लाइन में पूछे कि आखिर फ्यूचर क्या है, तो मेरा ही नहीं पूरी दुनिया का जवाब होगा फ्यूचर है एआई। और जब एआई के साथ जो मिलकर के चला, वही आने वाले वक्त में रूल करेगा। और उसी क्रम में दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारा बिहार राज्य ये कैसे पीछे रह सकता है, तो हमारे बिहार राज्य ने भी एक छलांग लगाई है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत का आईटी हब बनेगा बिहार। और अभी हाल ही में अभी चल ही रहा है एआई समिट और एक्सपो 2026। क्या क्या चीजें हैं, उन सारे पहलुओं को हम लोग हमारे इस पहलुओं के ऊपर जरा देखते हैं, समझते हैं और बुझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत का आईटी हब बनेगा बिहार, यानी कि बिहार जो है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट और एक्सपो 2026 में जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें आईटी हब के रूप में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने जा रहा है। अब क्या है एआई समिट? तो एआई समिट की बात जब हम लोग करते हैं तो इसमें दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े एआई ब्रांड्स, बड़े बड़े आईटेक ब्रांड्स, बड़े बड़े जो टाइकून लोग हैं वो आएंगे और वहां पे बिहार जो है अपनी बातों को बताएगा और आने वाले वक्त में एमओयू, ये तमाम तरह की चीजें साइन अप होगी। और क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो समिट्स होते हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाता है। इसके बारे में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पवेलियन का उद्घाटन भी करेंगे। और पूर्वोत्तर भारत का आईटी हब बनने वाला है बिहार, यानी कि बिहार जो है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 में पूर्वोत्तर भारत के आईटी हब के रूप में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार पवेलियन का उद्घाटन जो है यह करने वाले हैं। साथ ही साथ एआई इंपैक्ट समिट में दिखेगी ताकत बिहार की, यानी कि नई दिल्ली में प्रगति मैदान में स्थित जो भारत मंडपम है उसमें इंडिया एआई इंपैक्ट समिट और एक्सपो 2026 का आयोजन सोमवार यानी कि कल से शुरू हो गया है और 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। और इस समिट में बिहार के लिए जो पूर्वोत्तर भारत है इसमें आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए बात कही जा रही है, जिसके तहत आपको पता ही है जैसे हमारा एक फिनटेक सिटी है, ये फिनटेक सिटी जो है इसको ओपन अप किया जा रहा है, राइट। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो फिनटेक सिटी के बाद हम बात करते हैं तो आईटी सिटी, इसको भी ओपन अप किया जा रहा है बिहार में। जो आपका 11 सैटेलाइट सिटी है, इस 11 सैटेलाइट सिटी को भी डेवलप किया जा रहा है ताकि एआई के दौर में बदलते हुए चले जाए। स्कूलों में एआई को सिखाने के लिए जो इंटरेस्टेड है उनमें कोर्स कोरिकुलम में लाया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट में एआई के सहारे किया जा रहा है। तो पूर्वोत्तर भारत का आईटी हब बनने वाला है बिहार। ऑब्वियस सी बात है कि बिहार जो है सरकार ने हाल ही में बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026 और बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। और इस इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में बिहार पवेलियन का उद्घाटन मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे और इस पर जो है केंद्रीय, यानी कि आज ये होने वाला है, और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में यहां पे आने वाले हैं। इसका एजेंडा क्या होने वाला है? तो एजेंडा ऑब्वियस सी बात है कि पूर्वोत्तर भारत में जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पे इसको आईटी का हब बनाना, और कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह करेंगे, जबकि बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह सहित बिहार में सांसदों और गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी यहां पे रहेगी। और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो 2026 में बिहार पवेलियन को, यानी कि बिहार के प्रोस्पेक्ट को भारत मंडपम में हाज में 5F में स्टॉल संख्या 8 और 12 में स्थापित किया गया है। तो यहां पे बिहार पवेलियन भी उसके अंतर्गत किया गया ताकि बिहार का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रखे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता ऑब्वियस सी बात है जो आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया वैसे बाय द वे, टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह कौन है? तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17th बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जबकि बिहार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह जो कि खेल मंत्री भी है, और ऑब्वियस सी बात है कि बिहार में सांसदों और गणमान्य लोगों की मौजूदगी रहेगी। और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जो एक्सपो है 2026 में बिहार पवेलियन को भारत मंडपम में जगह भी यहां पे दिया गया है। इसके अलावा दिग्गज जो टेक कंपनियां हैं वो भी इसके साथ भाग लेने वाली है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस एआई समिट में, इस एक्सपो में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी दुनिया की बड़ी कंपनियां हिस्सा लेने वाली है। और इस 5 दिवसीय आयोजन में 100 से ज्यादा देश भी हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें गूगल, एनवीडिया, या फिर आपके हम बात करते हैं ओपन एआई, ऐसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां जो है, जिसका आपका चैट जीपीटी है, एनवीडिया ने देखा होगा, गूगल, ये सारी हिस्सा ले रही है। और ये भारत मंडपम में होने जा रहा है 16 से 20 तारीख के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो साथ ही इन कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जो है एआई
इकोसिस्टम से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाना और उन्हें जो है आपस में जोड़ना जो है इनका मेन मकसद होने जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चले इस दौरान बिहार के इनोवेटर्स को भी अपनी तकनीक और क्षमताएं दिखाने का मौका मिलेगा और एक्सपो में स्टार्टअप और निवेशकों को जोड़ने के लिए जो विशेष सत्र है इसको भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपो में स्टार्टअप और निवेशकों को जोड़ने के लिए विशेष सत्र जो है आयोजित करने की यहां पे बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग इससे रिलेटेड बात करते हैं तो आपके लिए एक एमसीक्यू भी है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सपो 5 दिवसीय आयोजन है, बिहार पवेलियन स्टॉल संख्या यहां पर है और ऑब्वियस सी बात है स्टार्टअप और निवेशकों को जोड़ने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। अपना जो सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बाकी आपके जिले में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट में अगर एआई को मिला दिया जाए तो वो प्रोडक्ट जो है आपके जिले की तस्वीर को बदल सकता है? तो अपने जिले का नाम और कमेंट बॉक्स में उस प्रोडक्ट का नाम जरूर आप सब लोग लिखें। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सभी लोग को बताते चलें कि हमारे जो आरंभ के बैच है, इस आरंभ के बैच में अगर हम लोग देखते हैं तो आरंभ के बैच की सबसे खास बात आपको बताते चलें तो हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक्स को यहां पे आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं और इस 750 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई हम लोग करते हुए आपको बिल्कुल बेस से फाउंडेशन तक लेकर के जाते हैं। और यही जो है, क्योंकि हम कहते हैं ना, नींव अगर मजबूत होती है तो बड़ी से बड़ी 100 मंजिला इमारत भी रहती है, नींव कमजोर होती है तो एक मंजिला इमारत भी ढह जाती है। तो आपके नींव को मजबूत करने के लिए 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कराएंगे। आने वाले वक्त में हमारा जो प्रिलिम्स का फाउंडेशन कोर्स, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग क्रैश कोर्स कहते हैं, वो भी इसमें आपको इंक्लूडेड होगा, जो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम सपोर्ट बोलते हैं या प्रोवाइड कराते हैं। और इसे बोल के नहीं, हमारे फीचर्स में आप देखिए कि आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और एग्जाम का जब 2 महीना बचेगा तो आपको इसमें एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं। साथ ही साथ आपको 7 किताबों का सेट, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और डे 1 से 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स यहां पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहां पे आपको एक प्रीलिम्स खत्म होने के तुरंत बाद 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी इसमें मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इंटरव्यू इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स, और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सारे फीचर जो है इसमें आपको नजर आ जाता है। इस बात को सारे बच्चों को समझते हुए चलना है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स 100% सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे किसी भी टॉपिक को, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना तो प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर होगा। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि प्रीलिम्स जो होता है ये फैक्चुअल होता है और मेंस जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल होता है, जबकि फैक्ट की जरूरत मेंस में भी होती है और कॉन्सेप्ट की जरूरत प्रीलिम्स में भी होती है। और जब तक आप किसी भी टॉपिक का उसका क्लास कंप्लीट करके, फाउंडेशन कंप्लीट करके उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस ना करें, उसके मेंस आंसर को ना लिखाएं, मेंस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और प्रीलिम्स प्रैक्टिस से आपका फैक्ट क्लियर होता है, और रिवीजन ना करें तब तक आपका सिलेक्शन नहीं। और ये सारे प्लान जो है हमारे मेंटर्स आपको हमारे इस बैच में प्रोवाइड कराते हैं। ये मेरा दोस्तों स्कैन करके आप इसमें जुड़ भी सकते हैं, मेरा टेलीग्राम आईडी है। बाकी मेल आईडी आपको हम लिख देते हैं ADITYAV@studiiq.com। आप चाहें तो यहां पे अपना नाम नंबर भी मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, आप 8789847319 आप व्हाट्सएप इस पे कर दीजिएगा, मेरा पर्सनल है। बाकी हमारी टीम का भी नंबर है, वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे मेरे भाई? तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप जब चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके समक्ष आएगा स्टेट पीसीएस में बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में जाने के बाद ये रहा हमारा बिहार पीएससी का, यहाँ पे बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपका समक्ष क्या है, ADILIVE आदि लाइव कोड को लगा देना है। और आदि लाइव कोड लगा के आपको मेरा मेंटरशिप, जो भी लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा। याद रखिएगा आदि लाइव कोड लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप मेरे मेंटरशिप में, इस कोर्स में जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। बाकी ये नंबर है हमारी टीम का 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, और फिर उसके बाद आप जो है अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।